कैसे आप लोग? आज खेल खेल में क्या खेल खेल में आपको एकदम 7 से 8 नंबर देने वाले हैं। हिंदी के समझिए पद भाग में बड़ा मजा आने वाला है, बस देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। कड़बक, भैया कड़बक की जब बात आती है तो समझिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी दौड़ते हुए चले आते हैं, भैया हमारी रचना है। यानी कड़बक के कवि जो है वह मलिक मोहम्मद कौन है? जायसी है, और उनका जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम पीर का कवि, यानी प्रेम पीर का कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में ये भी बार बार पूछता है, जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। तो भैया प्रेम पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पद जो है पद, तो पद जो है यह सूरदास की रचना है, और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है सूरसागर। सूरसागर एग्जाम में पूछता है कि सूरसागर किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। वहीं सूरदास जिनके आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि उनके सारे रूपों का उन्होंने इतना बेहतरीन वर्णन किया था, ठीक है ना, कि जो भी समझिए कि जो भी पढ़ लेता है उसका मन जो होता है एकदम खुश हो जाता है। इतना सुंदर तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण का क्या किया था? वर्णन किया था। तो सूरसागर उन्हीं सूरदास की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं पद, एक और पद है, तो यह तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। और तुलसीदास का मूल नाम एग्जाम में बार बार पूछता है, उनका मूल नाम राम बोला था। राम बोला, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। और इनके एक रचना है, समझिएगा, बड़ा फेमस रचना है इनका, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? रामचरित मानस, ठीक है ना। और एक और रचना है जिसका नाम है विनय पत्रिका, बहुत ही एग्जाम में पूछता है, विनय पत्रिका। इन दोनों की रचना कौन किए थे? तुलसीदास किए थे। कौन किए थे? तुलसीदास। रामचरित मानस और विनय पत्रिका की रचना कौन किए थे? तुलसीदास किए थे। याद रखिएगा, आप लोग को याद नहीं करना है, बस सुनिएगा ना, तो हम याद कराने वाले यहाँ पे खड़े हैं, बड़ा मजा आएगा। देखिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं छप्पय। छप्पय के जब बात आती है तो छप्पन याद आ जाता है। और छप्पय नाभादास की रचना है, यानी नाभादास, उसके कवि जो है वह कौन है? नाभादास है। और नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। और देखिएगा एक चीज, देखिएगा छप्पय कहां से लिया गया? एग्जाम में बार बार पूछता है कि यह कहां से लिया गया है। तो छप्पय जो है ना, भक्तमाल से लिया गया है। भक्तमाल से लिया गया है, ठीक है ना। छप्पय कहां से लिया गया है? भक्तमाल से। गलती मत कीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है कि छप्पय कहां से लिया गया है। तो छप्पय जो है वह भक्तमाल से क्या किया गया है? लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं क्या? कवित आते हैं। कवित, तो जब कवित आता है नाम, तो देखिएगा कवि भूषण जी का नाम आ जाता है। और कवि भूषण जी का नाम आता है, इनका जन्म जो था 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण का, भूषण की सबसे बड़ी खासियत थी कि इनको अपने भाभी से पटवे नहीं करता था। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने भाभी से पटवे नहीं करता था, इनको भी अपने भाभी से नहीं पटता था। एकदम रियलिटी है, ठीक है ना। इनको नहीं पटता था, ये थोड़ा दूसरे किस्म के व्यक्ति थे। कौन? कवि भूषण, ठीक है। तो कवित के जो कवि हैं कवि भूषण है, और इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि हैं। एग्जाम में पूछता है कि कवि भूषण किस काल के कवि हैं? तो कवि भूषण रीति काल के क्या है? कवि है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है भूषण हजारा। भूषण हजारा, याद रखिएगा ना, याद हुआ ना। इनकी प्रसिद्ध रचना है भूषण क्या? हजारा। और भूषण जी किस काल के कवि हैं?
तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कि तुमुल कोलाहल कलह में, जब तुमुल कोलाहल कलह की बात आती है तो जयशंकर प्रसाद जी दौड़ते हुए चले आते हैं, क्योंकि तुमुल कोलाहल कलह के कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं और उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। ठीक है ना। तो तुमुल कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो थे छायावादी कवि थे। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन कवि छायावादी है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी छायावादी क्या है, कवि है। और यह लिया कहां से गया है, तुमुल कोलाहल कलह कहां से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, कमायनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कमायनी। ठीक है ना, यह कमायनी से लिया गया है। याद रखिएगा कि तुमुल कोलाहल कलह कहां से लिया गया है, तो कमायनी से क्या किया गया है, लिया गया है। याद रखिएगा कौन चैप्टर यानी कौन जो है कविता कहां से लिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं क्या, पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग के कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है और इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म, सुभद्रा कुमारी का चौहान का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखते हैं क्या, एक चीज देखिएगा कि यह पुत्र वियोग लिया कहां से गया है, तो मुकुल से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुकुल। कहां से लिया गया है, मुकुल से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि पुत्र वियोग मुकुल से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग इसे ध्यान से। अब आते हैं क्या, उषा। अगर उषा की बात करते हैं तो उषा के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछता है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं जनजन का चेहरा। जनजन का चेहरा यह गजानन माधव मुक्ति बोध का लिखा हुआ है। इसके कवि जो है गजानन माधव मुक्ति बोध है और इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। और इनकी एक देखिएगा सबसे प्रसिद्ध रचना पूछता है, तार सप्तक। यानी तार सप्तक जो है इनका, ठीक है ना, तार सप्तक। एग्जाम में बार बार पूछता है कि तार सप्तक किनकी रचना है, तो तार सप्तक जो है गजानन माधव मुक्ति बोध की क्या है, रचना है। ध्यान से देखिएगा, अभी याद हो जाएगा। किनकी रचना है, गजानन माधव मुक्ति बोध की क्या है, रचना है। अब आते हैं क्या, अधिनायक। अधिनायक की बात आती है तो अधिनायक जो है रघुवीर सहाय का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है, रघुवीर सहाय का लिखा हुआ है। और रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अब देखिए कि अधिनायक जो है यह लिया कहां से गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है, एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन कहां से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। आत्महत्या के विरुद्ध से कहां से लिया गया है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से। तो एग्जाम में पूछेगा अगर अधिनायक कहां से लिया गया है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं क्या, प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे बेटे जो है, ठीक है, यह जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है और इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। और प्यारे नन्हे बेटे कहां से लिया गया है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो लिया कहां से गया है, वह आदमी, खूब बढ़िया से देखिए, वह आदमी, ठीक है ना, वह क्या आदमी नया गरम कोट पहनकर, नया गरम कोट पहनकर, ठीक है ना, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह।
चला गया विचार की तरह। देखिएगा, बहुत लोग होता है ना, जब कपड़ा वपड़ा पहन लेगा ना तो ओकरा मन में विचार आएगा, और विचार आते ही वो क्या करेगा, बिना कुछ बोले दनाक देखा हो जाएगा, चल जाएगा। तो यह जो था, समझिए प्यारे नन्हे बेटे, तो यह वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वहीं से यह लिया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। अब आते हैं क्या, अब हार जीत की तरफ देखते हैं। अगर हार जीत की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हार जीत जो है ना, हार जीत, तो यह अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? अशोक वाजपेयी का। और अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। और हार जीत कहां से लिया गया है? तो हार जीत जो है कहीं नहीं वहीं से, याद रखिएगा, कहीं नहीं वहीं से। बड़ा मजा आया जी, कहीं नहीं वहीं से। तो जब कहीं नहीं वहीं से, तो लिया कहां से गया है? तो कहीं नहीं वहीं से क्या किया गया है? लिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, हार जीत। तो हार जीत कहां से लिया गया है? तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। और हार जीत के कवि कौन है? तो अशोक क्या है? वाजपेयी जी है। कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है ना। और देखिएगा, यह गद्य कविता है। कौन कविता है? गद्य कविता। किताब में पूछ देता है कि इनमें से कौन गद्य कविता है? गद्य कविता है यह। ठीक है ना, तो इनमें से कौन गद्य कविता है? तो याद रखिएगा, हार जीत जो है वह गद्य क्या है? कविता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, गांव का घर, यानी गांव का घर जो है यह ज्ञानेंद्र पति, यानी ज्ञानेंद्र पति जो है उनके द्वारा लिखा गया है। गांव का घर, इसके कवि जो है ज्ञानेंद्र पति है। और इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1950 को हुआ था। और गांव का घर कहां से लिया गया है? तो संशय आत्मा से लिया गया है। याद रखिएगा, संशय कहां से? तो संशय आत्मा से लिया गया है। संशय आत्मा से इसको क्या किया गया है? लिया गया है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि गांव का घर कहां से लिया गया है? तो संशय आत्मा से लिया गया है। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, इसमें इतना सारा में कौन व्यंग कविता है? व्यंग कविता कौन है? ठीक है ना। तो व्यंग कविता कौन है, इस ध्यान से देखिएगा। तो अधिनायक, एग्जाम में पूछता है कि व्यंग कविता कौन है इनमें से। तो अधिनायक जो है यह व्यंग कविता है। याद रखिएगा आप लोग, इसलिए लास्ट में बता रहे हैं ताकि दिमाग में आप लोग के एकदम दनाक देख चला जाएगा, एग्जाम में पटाक दे लिख दीजिएगा। तो अधिनायक जो है यह व्यंग कविता है। व्यंग क्या है? कविता है। याद रखिएगा कि व्यंग कविता कौन है? तो अधिनायक है। याद है ना। अब एक चीज और देख लीजिएगा, जाते जाते एगो ट्रिक बता के जा रहे हैं आप लोग को। एगो चीज याद रखिएगा, मन से भक्ति। मन से भक्ति, एक चीज याद रखिएगा, मन से भक्ति। बहुत लोग से पूछा जाए कि भक्ति करते हैं तो कहेगा हाँ, काहे ना करते हैं, हम सब कोई करबे करता है भक्ति। लेकिन मन से भक्ति कौन कौन मन से करता है? तो कहना लोग कहेगा हम ऊपर से करते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? तो मन से भक्ति में बहुत सारा राज छिपा हुआ है। और इस पूरे चैप्टर का, यानी पूरा जो पद भाग है उसका निचोड़ है। निचोड़ जाते जाते देख लीजिए लोग, कैसे निचोड़ दिया जाता है उसको। देखिए ना कैसे निचोड़ रहा है उसको। मन से भक्ति, यानी मन से भक्ति। म से मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और नौ से नाभा दास, नाभा दास। अब देखिए, अब कहिए काहे इतना लिख दिए? तो मलिक मोहम्मद जायसी से लेके, मलिक मोहम्मद जायसी से लेके, यहां से लेके, मलिक मोहम्मद जायसी से लेके, और कहां तक? नाभा दास तक, यानी नाभा दास तक। समझिए, मलिक मोहम्मद जायसी से लेके नाभा दास तक यह भक्ति काल के कवि हैं। कौन काल के? भक्ति काल के कवि हैं। याद रखिएगा, कौन काल के? तो भक्ति काल के कवि हैं। याद रहेगा ना। और बाकी की अगर बात करते हैं, बाकी की अगर बात करते हैं, तो ये सब के सब जो होते हैं यह आधुनिक काल में चले आते हैं। किस में आ जाते हैं? आधुनिक काल में चले आते हैं। तो मन से भक्ति याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट में। थोड़ा सा वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, तभी ना मजा आएगा।